नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2 में जो क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो सबसे पहले हमारे पास एक सॉलिड है, ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर एक कून है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं और इसके बाद यहाँ पे इसको समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक है सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन और ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन ये हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो यहाँ पे लिखा है सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर और रेडियस है, यहाँ पे कोन की जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर के ऊपर है ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर मीनस और हेमिस्फीयर का ऑब्वियसली इसका जो रेडियस है वो कोन के बराबर है और वी नो दैट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो भी आएगी यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touch the bottom। तो ये किसके अंदर है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और लेकिन इस सिलेंडर के अंदर वाटर है यानी पानी है और ये है, मान लीजिए ये है वाटर इस सिलेंडर के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो जब हम इसके अंदर ये डालेंगे तो हमारे पास कितना जो वाटर है लेफ्ट इस सिलेंडर में कितना रहेगा वाटर, तो वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये है यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर और हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है इसके अंदर कितना ये जो वाटर है वो कितना रहेगा, तो वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर और सिलेंडर का जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 180। सो ऑब्वियसली 120 यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक है 100, ये है 60, सो ये आएगा 180। सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 180। सो ये हमने यहाँ पे लिखा हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 180। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो गिवन है यहाँ पे हमारे पास और ये हमने यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विच इज़ इक्वल रेडियस ऑफ कोन। ये है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विच इज़ इक्वल रेडियस ऑफ कोन। ये है 60 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन है 120 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो है 180 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो भी है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है इसमें जो रह गया है वाटर यानी पानी जो रह गया है वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको सेपरेट करेंगे दिस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ये हमने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट विच इज़ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्योंकि देखो यहाँ पे है अगर ये फुल ऑफ वाटर है ये सिलेंडर और जब हम ये सॉलिड इसमें डालेंगे तो इतना सा पानी जो है वो इसमें वो बाहर आ जाएगा, लेकिन इसमें जो रहेगा वो रहेगा यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे जितना इसमें वाटर है इसमें सेपरेट करेंगे ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ये आएगा विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख सकते हैं और ये जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये आएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन और ये हमने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ये जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ये आएगा ये सॉलिड जो है ये किस किस से बना है, एक है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमने यहाँ पे लिखा है। और वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस और यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ कोन ये आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये आता है 2/3 और यहाँ पे आएगा पाई आर क्यूब। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है पाई इसको एज इट इज रखते हैं और रेडियस जो है वो सभी का है 60, तो ये आएगा 60 का होल स्क्वायर और ये हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो है हमारे पास 180, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 180, फिर है यहाँ पे माइनस और ये 1/3 एज इट इज़ और पाई भी एज इट इज़ और आर है ये है 60 का होल स्क्वायर और हाइट ऑफ कोन जो है वो है 120, तो मल्टीप्लाई करेंगे 120 प्लस 2/3 पाई एज इट इज़ और आर है यहाँ पे 60 का होल क्यूब। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो है पाई 60 का स्क्वायर इसमें कॉमन सभी में कॉमन है, तो यहाँ पे जो है पाई और 60 का होल स्क्वायर इसको हम यहाँ पे बाहर निकालते हैं। सो ये आएगा हमारे पास 180 और माइनस और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं
3 1 आर 3, 3 इंटू 40 आएगा 120, और ये आएगा हमारे पास, क्योंकि 60 स्क्वायर को हमने बाहर निकाला है और पाई को भी बाहर निकाला है, तो ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे बचा है हमारे पास 40 ओनली, और फिर है यहाँ पे -2/3, इस पाई को बाहर निकाला है और यहाँ पे 60 स्क्वायर को बाहर निकाला है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ओनली 60, क्योंकि यहाँ पे है 60 क्यूब, क्योंकि 60 स्क्वायर को हमने यहाँ पे बाहर निकाला है। सो ये आएगा यहाँ पे 3 1 आर 3 इंटू 20, ये आएगा 60 के इक्वल। सो अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये जो है पाई इंटू ये है 60 स्क्वायर, ये आएगा 3600, और यहाँ पे जो है वो है 180 माइनस 20 इंटू 2, ये आएगा 40, 40 माइनस 40, ये आएगा 80 यहाँ पे, और विच इज़ इक्वल, ये आएगा पाई इंटू 3600, और यहाँ पे 180 माइनस 80, ये आएगा यहाँ पे 100, और विच इज़ इक्वल ये आएगा यहाँ पे 22/7 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और ये है यहाँ पे 3600 और इंटू है यहाँ पे 100। सो विच इज़ इक्वल टू ये आएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे 3600 इंटू 100 इंटू 22 और डिवाइड बाई 7 करेंगे, सो ये आएगा हमारे पास 1131428 पॉइंट आएगा यहाँ पे 57, और ये है वॉल्यूम, तो यहाँ पे आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये आएगा हमारे पास 1131428.57 क्यूबिक सेंटीमीटर, और जब हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी 1 और 6 0, यानी ये जो पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी हमारे पास आएगा इसका फाइनल रिजल्ट 1.131 और मीटर क्यूब। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।